डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, सबसे पहले नमस्कार आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर अयोध्या की जो मुहिम थी उसके पीछे कई लोगों का हाथ था। कई लोग कोशिश यही कर रहे थे कि एक दिन राम मंदिर बने। डॉक्टर रामविलास वेदांती, सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब हमको विश्वास हो गया था कि अब भगवान रामलला का मंदिर जरूर बनेगा। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए, उसके पहले नारा लगाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हुआ, तब मुझे पता चल गया था कि राम जन्मभूमि का निर्णय भी आएगा। और 9 नवंबर 2019 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर उसके द्वारा मंदिर का निर्माण करे। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में विधेयक ला करके 2020 में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया और इसके बाद मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आज मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको संपूर्ण विश्व देखेगा। ऐसी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था कि इतना जल्दी निर्णय आएगा, इतना जल्दी मंदिर बनेगा और इतना जल्दी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि हम लोग 1528 से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1528 में जब बाबर ने मीरबाकी के द्वारा मंदिर को तोड़वाया था और इसके बाद सन 49 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने 22/23 दिसंबर की रात्रि को भगवान रामलला को प्रकट किया था। जिस रामलला का प्राकट्योत्सव अभी 14 जनवरी को हम लोगों ने अयोध्या मनाया। और इसके बाद जो दृश्य प्रस्तुत हुआ, उस दृश्य को देखने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और 30 दिसंबर 2023 को मोदी जी जब अयोध्या रोड शो में आए और अयोध्या के स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा और अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा, तब हमको पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है अयोध्या का, उस वर्णन के अनुसार मोदी जी ने अयोध्या के विकास के लिए 25,000 करोड़ का पैकेज दिया। और अयोध्या में जिन मार्गों का निर्माण हो रहा है, राम पथ, भक्ति पथ, ज्ञान पथ, वैराग्य पथ, ये सारे जिन पथों का निर्माण हो रहा है, उन पथों के द्वारा धर्म पथ, इनके द्वारा जो भव्य मंदिर के निर्माण की व्यवस्था सुचारू रूप से अयोध्या की हो रही है, ऐसी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। उस कल्पना को मोदी जी ने साकार कर दिया कि त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में उन्होंने उतार दिया है। और त्रेता की अयोध्या अब कलयुग में आ गई है। इसलिए ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को 22 जनवरी को 12:15 के बाद मिलेगा। भगवान राम के लिए हम सब लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। मैं तो 25 बार जेल गया। भगवान राम के संघर्ष के लिए हजारों लोग घायल हुए। और कोठारी बंधुओं का स्मरण होता है, जब कोठारी बंधु को मुलायम सिंह यादव ने पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों को, मुसलमानों को लगा दिया था। वो दिगंबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी के बीच, हनुमानगढ़ी के चौराहा में, जब मुलायम सिंह यादव के आतंकवादी मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने भगवान के भक्तों पर गोली चलाया था, उस दिन का स्मरण हो रहा है। कोठारी बंधु का बड़ा भाई, उसकी छाती पर गोली लगती है और वो जमीन पर नीचे हनुमानगढ़ी चौराहे पर गिर पड़ता है। तो छोटा भाई बड़े भाई की लाश को उठाने के लिए जब आगे बढ़ता है तो छोटे भाई की छाती पर भी आतंकवादियों की गोली लगती है और छोटा भाई की लाश बड़े भाई की लाश पर गिर जाती है। ये जो दृश्य है, ये अयोध्या के लोगों को याद है। अयोध्या के लोगों पर किस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने अत्याचार किया था, पापाचार किया था, ये अयोध्या का इतिहास बताता है। लेकिन आज सौभाग्य से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को मिल रहा है। इसलिए देश की जनता ने, संपूर्ण विश्व का जनमानस, न केवल हिंदू, अभी तो इस देश का मुसलमान भी प्रसन्न है, ईसाई भी प्रसन्न है, सिख भी प्रसन्न है, यहूदी भी प्रसन्न है, बौद्ध भी प्रसन्न है, जैन भी प्रसन्न है। अब विश्व के कई देश के राजनीतिक लोग भी अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए
22 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि साक्षात त्रेता ही कलयुग में उतर करके अयोध्या में आ गया है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के विकास के लिए जो 85,000 करोड़ रुपए दिया है, उसके द्वारा अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। इस अयोध्या के कायाकल्प को हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा मंगलमय दिव्य सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए यह जो दृश्य हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है, केवल नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के अनुसार ही अयोध्या का यह मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत हुआ हम सब लोगों के सामने। इसलिए आज हम सब लोग न केवल अयोध्या वासी, संपूर्ण विश्व का जनमानस मोदी जी को धन्यवाद देता है। और भगवान राम लला से मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आजीवन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें और अयोध्या के विकास के लिए इस प्रकार का पैकेज हम सब लोगों को मिलता रहे, जिससे अयोध्या वासी लोग यहाँ आकर के अपने मंगल में दिव्य प्रभु राम का दर्शन कर सकें। दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर बना है अयोध्या का। ऐसा मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, और राजा विक्रमादित्य के बाद जब मंदिर टूटा, तब अब जब मोदी जी इस मंदिर को बनवा रहे हैं, इस मंदिर की कल्पना किसी ने नहीं किया था। ऐसा दिव्य भव्य अलौकिक दृश्य राम जन्मभूमि को जो दिया गया है, वह अलौकिक दृश्य त्रेता का दिखाई देता है। त्रेता में कलयुग उतरकर मोदी जी की कृपा से भव्य रामलला के मंगल में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शन का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.